आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया हुआ है कि धातु निष्कर्षण प्रक्रम से संबंधित सही कथन है, यानी कि धातु निष्कर्षण जो है प्रक्रम, उससे हमें कथन जो कि बताना है कि संबंधित सही कथन जो कि कौन सा है। चार देखिए यहाँ पर हमें कथन इसके लिए दिए हुए हैं, हमें सही कथन देखना है। पहला देखिए हमें दिया हुआ है कि पीबीएस तथा पीबीओ के मिश्रण के स्वतः अपचयन पर पीबी तथा SO2 प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम अगर देखें तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि पीबी जो कि ये हमारा स्वतः अपचयन होता है यहाँ पे, इसका तो देखें सबसे पहले जो कि पीबी वो जो है और पीबीएस, तो पीबीएस जो दिया हुआ है, देखिए पीबीएस अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ऑक्सीजन O2 जो है इसके साथ अभिकृत होता है और ये हमारा जो कि क्या बनाता है, ये बनाता है पीबीओ। पीबीओ प्लस जो है SO2 प्लस जो है SO2। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पर जो कि कितनी है, 3 है, तो इसको संतुलित करते हैं। तो अगर हम इसको क्या करते हैं 3O2, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 इधर और 1 यहाँ पर, तो इसको हम क्या कर दें, इसको हम कर देते हैं ट्वाइस। ट्वाइस, तो ये देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो है इसको भी अगर ट्वाइस कर दें तो ये जो कि 2 दूनी 4, तो ये हमारा जो है संतुलित हो जाएगी। और इधर हम इसको भी क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो ये हमारी जो है समीकरण जो कि क्या हो गई, संतुलित हो गई। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो कि स्वतः अपचयन जो कि यहाँ पर देखिए कहा है, उसको अगर हम देखें तो देखिए पीबी जो है पीबीओ प्लस पीबीएस, ये जो कि अभिकृत होगा और अभिकृत होने पर जो है हमें क्या मिलेगा, पीबी प्लस जो है पीबी प्लस जो कि SO2। चलिए यहाँ पर इसको हम संतुलित कर लेते हैं। तो अगर हम इसको ट्वाइस करते हैं, देखिए तो यहाँ पर जो कि ट्वाइस करने पर ये हमारा 3PB हो जाएगा और ये जो कि यहाँ से हम देख सकते हैं अब हमारी समीकरण जो कि क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो यहाँ पर हमारा ये जो कि पीबी क्या है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर ये जो कि पीबी की जो ऑक्सीकरण अवस्था वो हमारी 0 है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये +2 यहाँ पर है, तो ये +2 से 0 क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि पीबी जो है हमारा, इसका जो कि यहाँ पर देखें और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो कि ये हमारा जो कि +2 पे ही है, तो यहाँ पर जो है इसका भी क्या होगा, अपचयन जो कि यहाँ पे देख रहे होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यही हमारा क्या है, स्वतः अपचयन, जो कि दोनों जगह से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पीबीओ और पीबीएस, इसका जब अभिक्रिया कराई तो हमें यहाँ पर लेड जो कि पीबी हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम जो कि दूसरा विकल्प जो है कॉपर पायराइट से कॉपर के निष्कर्षण प्रक्रम में कॉपर सिलिकेट बनने के लिए सिलिका मिलाया जाता है, ये हमें दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें सेकंड जो है कॉपर पायराइट यानी कि Cu2S, ये जो कि होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये हमारा जो Cu2S है, Cu2S, इसमें जो कि हमारा क्या करते हैं, इसमें जो कि हमारा FeS इसको जो मिलाएंगे तो ये जो हमें यहाँ पर जो है कॉपर मैट ये हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इससे जो कि कॉपर मैट जो है ये हमें यहाँ पर मिलता है। चलिए अब यहाँ पर हम देखें कि हमारा जो है वो हमारा जो कि प्रश्न में कहा है कि अगर हम यहाँ पर FeO इसमें हम SiO2 जो है सिलिका जो है उसको मिलाते हैं। तो SiO2 अगर हम मिलाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो कि क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा FeSiO3, ना कि यहाँ पर हमारा बनता है जो कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कॉपर सिलिकेट। यहाँ पर क्या मिलता है, आयरन जो कि सिलिकेट, यहाँ पर FeSiO3 मिलता है। तो यहाँ पर जो कि ये हमारा जो दूसरा कथन है ये हमारा गलत हो गया, जबकि पहला हमारा सही दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं कि कॉपर पायराइट से यहाँ पर कॉपर के सल्फाइड एस के भर्जन द्वारा आंशिक ऑक्सीकरण व जो है बाद में स्वतः अपचयन पर फफोलेदार ब्लस्टर कॉपर जो है देता है, ये हमें यहाँ पर देखिए प्राप्त होता है, ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो है
यहाँ पर जो कि वर्जन यानी कि हमारा जो है रोस्टिंग द्वारा अगर हम देखें कि CuFeS2 जो है CuFeS2, ये जब हम इसको जो है वर्जन जो कि होगा यानी कि ये हमारा जो कि मिलता है हमें Cu2S प्लस जो है FeS प्लस जो कि SO2, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारा जो कि अब ये जो है FeS जो कि इसकी हम अभिक्रिया जो है फर्दर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर FeS इसकी जब अभिक्रिया O2 से होती है, तो यहाँ पर अगर हम देखें अभिक्रिया इसकी जब O2 से होगी तो ये हमें यहाँ पर देखिए देता है FeO प्लस जो है SO2, FeO प्लस जो कि SO2 संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो कि आ जाएगा। अब इसके बाद हम जो हमारा Cu2S है उसको ही अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा जो Cu2S प्राप्त हुआ उसको भी अगर हम देखें तो Cu2S इसकी जब हम O2 से क्रिया करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमें प्राप्त होता है क्या, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर हमें मिलता है Cu2O प्लस जो है SO2, ये हमें मिलता है। अब देखिए अब यहाँ पर जो हमारा ये जो Cu2S जो हमारा है इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ Cu2O इसके साथ देखेंगे। देखिए यहाँ पर अब जो कि अभिक्रिया को अगर हम देखें कि हमारा जो Cu2S है इसकी क्रिया हम किसके साथ देखेंगे, Cu2O जो है Cu2O इसके साथ अगर हम देखें तो ये यहाँ पर हमें देखिए मिलता है जो कि कॉपर प्लस जो है यहाँ पर जो कि प्राप्त होता है SO2, तो ये जो कि यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि ये हमारा जो कथन दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो कि 0 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे है इसकी, और ये यहाँ पर जो कि अगर देखें कि +1 जो है उसके साथ यहाँ पर 0 पे जा रहा है अर्थात अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो है स्वतः अपचयन इसका उदाहरण होगा। चलिए अब यहाँ पर साइनाइड प्रक्रम में अगर देखें कि हमारा जो लास्ट विकल्प दिया हुआ है इसको हम देख लेते हैं। तो जब जिंक जो है उसके साथ करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें Zn जो है Zn प्लस हमारा जो कि 2 Na AuCN का होल ट्वाइस, इसको जब अभिकृत कराते हैं तो अभिकृत होने पर ये हमें देता है Na2 Zn का जो है होल 4 प्लस जो कि हमारा 2Au, ये जो कि विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो कि हमारा यहाँ पे Au जो कि क्या हो गया, विस्थापित हो गया। अर्थात यहाँ पर जो कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो चौथा विकल्प दिया हुआ है ये जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो और यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो कथन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला कथन जो कि सही हो जाएगा। दूसरा भी कथन अगर तो दूसरा कथन हम देखें कि ये हमारा जो कि क्या हो जाएगा, तो दूसरा कथन जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत दिया हुआ है। यहाँ पर कॉपर सिलिकेट नहीं FeSiO3 आयरन से जो कि सिलिकेट मिलता है। वहीं अगर हम देखें तीसरा हमारा कथन ये भी सही दिया हुआ है और चौथा कथन भी सही दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर 1, 3 और 4 ये जो कि यहाँ पे 3 विकल्प जो कि इसके सही हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।